याकूब की पत्री उसका 3:2 में लिखा, इसीलिए कि जब हम बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर अपनी लगाम लगा सकता है। ओ लॉर्ड, इस ब्यूटीफुल वर्ड एनीबॉडी पीपल एंड फॉर मी। कहता इसीलिए बहुत बार हम चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वह तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। सुनो, कहता जो कोई मनुष्य वचन में नहीं चूकता, कहता वो अपनी सारी देह, वो सिद्ध मनुष्य है, वो ही सिद्ध है। जो वचन में नहीं चूकेगा वो आपको सिद्ध मिलेगा। क्या मिलेगा? सिद्ध मिलेगा। जो वचन में नहीं चूकेगा वो आपको सिद्ध मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा। उसके अंदर निशानी क्या है, उसके अंदर आप कैसे पहचान सकोगे? क्योंकि उसके अंदर नम्रता होगी, उसके अंदर प्रेम होगा, उसके अंदर विश्वास होगा, उसके अंदर अधीनता होगी, उसके अंदर क्या होगा? परमेश्वर के फ्रूट्स होंगे, फल होंगे। अभी मैं ये खा रहा हूं, मानो मैं एप्पल खा रहा हूं, मेरे हाथ में एक एप्पल है, तो मुझे उसका स्वाद भी एप्पल की तरह है। एप्पल मीठा होता है, कड़वा होता है? बोलो मीठा। तो मैं इसे खाऊंगा तो मुझे मीठा स्वाद आएगा। तो अगर वो स्वाद ना आया तो वो फेंका जाएगा कि नहीं फेंका जाएगा? आपके अंदर वो महक आए तो सफलता की बैंड खुद बजेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अपने बच्चों को चंगियाई में देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अपने परिवार को बढ़ता हुआ पाओगे। आप अपने परमेश्वर की महिमा हर समय पर करते जाओगे। मैंने कहा आपकी तारीफ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बैठो और ये चीजें फॉलो कर लो। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहता इसलिए बहुत सारे जन बहुत बार चूक जाते हैं, जो वचन में नहीं चूकता वह सिद्ध मनुष्य है और अपनी सारी देह पर लगाम लगाता है। पौलुस कहता मैं अपनी देह को मारता कूटता प्रभु के सम्मुख लेकर जाता हूं, दूसरों को प्रचार करता करता खुद निकम्मा ना ठहरूं। क्यों बोलता था पता? इसलिए कहता सारी देह को लगाम लगा रहा था, सारी सिद्ध बन रहा था। सिद्ध आप सिद्ध हो, आप सिद्ध बनोगे ना तो दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि सिद्ध मनुष्य दुनिया का नहीं है, वो परमेश्वर का है। टेढ़ा मनुष्य दुनिया का है पर वो परमेश्वर का नहीं है। डिसाइड हमें करना है। अगर हमें आप कहोगे प्रोफेट जी जिसके पास इतना कुछ है क्या वो असफल है? आपको दिख रहा है वो असफल नहीं है ना? पर जिसके पास उसका वचन नहीं है वो असफल व्यक्ति है हर समय पर। सुनो, शारीरिक धन हमें कहीं पर भी पहुंचा सकता है, हम कुछ भी ले सकते हैं, पर अगर आत्मिक धन नहीं है तो जो कुछ लिया, मानो मेरे पास लाखों करोड़ रुपए, आपके पास लाखों करोड़ रुपए आ गए, आपने गाड़ी बंगला ऐशो आराम ले लिया, सब कुछ ले लिया, आपके पास बहुत कुछ है, पर सुनो मेरी बात, पर जब आप उसके अंदर बैठोगे आपके पास शांति नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा, आपके अंदर बेचैनी रहेगी। आज आप देखो बॉलीवुड के जो जितने पास इतना पैसा, इतना कुछ होने के बावजूद भी उनके अंदर एक पीस नहीं, शांति नहीं है, तो वो सुसाइड करते हैं, अपने आप को खत्म करते हैं। आत्मिक धन शरीर से बढ़कर है। अगर आत्मिक धन आपके पास है ना, आप कहीं पर भी हो, मानो कि आपके परिवारों में, आपकी लाइफ में, आपके कामों में रुकावट आई है, आपके पास शारीरिक धन इतना नहीं है पर आत्मिक धन है, आप क्या करोगे? वहां पर जाकर क्या करोगे? लोगों को दिखेगा नहीं पर वो आपके पास होगा। आप कहोगे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, ये स्थान पे जहां पे मैं खड़ा हूं मैं नहीं, तू खड़ा है, मैं वो व्यक्ति जो आपने बनाया है, मेरे पास वो है जो आपने दिया है,
और मैं विश्वास करता हूं यहां पर मैं नहीं आया, आप आए हो। जहां पर परमेश्वर आता है वहां पर बरकत क्या, उसकी पीढ़ी की बरकत वहां फैल जाती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आगे क्या लिखा है? लिखा आगे कर लिखा उसकी 3 याकूब की 3 में लगा, कहता जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, ओ घोड़े देखो, वचन को देखो, परमेश्वर जानता है, उसने हमें बुद्धि दी है। घोड़ों को लगाम लगाते हैं कि नहीं लगाते हम? और उसकी आंखें हम ऐसे रखते हैं, सीधा ऐसे रखी होती। अगर टेढ़ा देखा तो खत्म, घोड़ा वहां। कहता कि जगह हम उसे लगाम लगाते हैं उसकी सारी देह पर लगाम लग जाती है। हमारी देह और ये जुबान अगर हमारे वश में नहीं है तो ये बहुत कुछ खराब कर सकती है। उसने कहा जीभ एक छोटा सा अंग है पर यह बहुत सारे वन को जला सकती है। एक जीभ असफलता के दानों को मारने के लिए जुबान का यूज करना बहुत बड़ा है। आपको परमेश्वर के वर्ड में विश्वास करना पड़ेगा, आपको वचन की अधीनता में आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की अधीनता में आना पड़ेगा। अगर आप उसकी अधीनता में रहोगे, फॉलो करोगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं आज आप एक गवाही के संग वापस हैं, पर आप अपनी लाइफ में फिर से अपनी एक समस्या से जूझ रहे हैं। अगर वर्ड आपके पास है तो अगले दिन के लिए भी गवाही आपके पास खड़ी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगले दिन भी ब्लेसिंग खड़ी होगी, अगले दिन भी छुटकारा मिलेगा, अगले दिन भी चंगियाई मिलेगी। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मैंने कहा जब मेरी लाइफ में, मेरे परिवारों की लाइफ में, अगर मेरी लाइफ में कोई मुसीबतें आई तो मैंने एक ही बात बोली, परमेश्वर तू जानता है, तेरे से बढ़कर मुझे कोई नहीं जानता मेरे खुदा बाप। उसने कहा डोंट वरी, मैं हूं। यहोवा हर समय साबित करेगा, यहोवा हर पल हर मिनट साबित करेगा कि वो तेरे संग है, वो कि जो तेरे अंदर है वो तू नहीं है, वो मैं हूं। और जो मुझे ठुकराएगा, मेरे वर्ड को ठुकराएगा, वो कैसे अपनी लाइफ में एक ऐसे जीवन को पालेगा। आप चलते फिरते यीशु कब बनोगे? जब आप एक नम्र व्यक्ति बनोगे। आप अपने परिवारों में, जब आप, यीशु क्या करता था? यीशु प्रार्थना करता था। पिक्चर लगा, जल्दी से दो कर दे। यीशु क्या करता था? प्रार्थना करता था। ये नरम व्यक्ति की पहचान क्या है? आप अगर अपने अंदर यीशु को देखना चाहते हो, आप यीशु के संग मिलाप करना चाहते हो, यीशु की बरकतों को लेना चाहते हो जो परमेश्वर ने उसे दी थी, मैं आपको बोलना चाहता हूं आपको करना क्या है? आपको उसके वचन की तुलना को अपने भीतर लेकर जाना है, उसके वचन के पीछे चलना है, उसको फॉलो करना है, नम्र बनना है। नम्र व्यक्ति की पहचान एक बरकत है, एक ब्लेसिंग है। नम्र व्यक्ति की पहचान, उसका पलटा दुनिया में कोई मनुष्य नहीं, वो अपना पलटा परमेश्वर को देता है। और जिसका परमेश्वर पलटा लेता है, मैं आपको बोलना चाहता हूं वो हर समय पर उसे शर्मिंदा करवाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर टाइम पर शर्मिंदा करवाता है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप नम्र व्यक्ति हैं, आपके अंदर वो पीस है, आपके अंदर वो विश्वास है। दुनिया की बातों में, दुनिया के कामों में, दुनिया की चीजों में रहते हैं पर दुनिया की तरह नहीं करते। बहुत सारे जन जो हैं वो गुमराह करते हैं, फलाने जो आज भी गुमराह करते हैं।
खाते से निकाल दो ये बात, लाइव बोल रहा हूं, चाहे आप मुझे सुन भी रहे हैं, आप ये खाते से बातें निकाल दो कि जो यीशु को पीछे चलने वाला व्यक्ति टस से मस भी हो जाएगा। मैंने कहा बड़ा दल परमेश्वर उसके संग जोड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। परमेश्वर आपके संग एक बड़ा दल लेकर आएगा। परमेश्वर आपके संग एक बड़ी प्रेजेंट लेकर आएगा। परमेश्वर आपके संग क्यों लेकर आएगा? क्यों लेकर आएगा? क्यों लेकर आएगा? क्योंकि आपने उसके बरकत को अपने अंदर बुलाया है। अगर आपके पास पैसा आया, आप मानो एक मेरे पास मानो पैसा आया, मैंने पैसे ने क्या किया? मुझे एक बंगला दिला दिया। पैसे ने क्या किया? मुझे एक गाड़ी दिला दी। उसने अपना काम कर दिया। पर अगर यीशु मसीह के वरदान हमारे अंदर आए, उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने जो नरम व्यक्ति का वरदान हमारे अंदर आया, अधीनता का, विश्वास का आया, उसमें पैसा उससे बढ़कर काम कर रहा है। वो डॉक्टर कह रहा है कुछ नहीं हो सकता, अभी देख रहे हो गवाहियां। वो कहता है मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे प्रार्थना की और दवाई भी असर करना शुरू हो गई। दवाई भी असर करना शुरू हो गई। बढ़कर पावर है। इसलिए परमेश्वर ने डॉक्टरों को बनाया, वैद्यों को बनाया, ये नहीं कि वो परमेश्वर को बीट कर दे। परमेश्वर किसी को, राजा सुलेमान ने परमेश्वर का घर बनाया था, 7 साल लगे घर बनाने के लिए, 13 साल लगे उसने अपना घर बनाया, इतना बढ़कर बनाया, पर उसकी ऊंचाई उसने अपने से ऊपर नहीं जाने दी। आप पढ़ सकते हो, उसने कहा कि अगर तू जो मुझे दे रहा है, तू जो मेरे लिए कर रहा है, कहता कि तू ये ना कह सके कि मैंने बहुत किया है, कहता कि मैं तुझे 100 गुना वापस करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तुझे 100 गुना वापस करूंगा। कहता कि तू मुझे बीट नहीं कर सकता कभी, तू मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, मैं करता हूं। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आप ये देखें, परमेश्वर को बीट नहीं कर सकते। क्या लिखा है? जल्दी से क्विकली फास्ट आगे। कहता आगे बढ़कर असफलता को हराया जा सकता है। हो आगे बढ़कर, मानो क्विकली फास्ट बेटा, कम ऑन, सिट डाउन। मानो ये बंदा बैठा है, ये बंदा बैठा है और ये बंदा खुदा को जानता है, पहचानता है, पर ये बैठा है, नर्वस हो गया, डर गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ ऐसी समस्या आ गई। अब इसके पास कोई गया, बचन गया, अरे काई को डर रहा है रे छोरे, क्या हुआ तुझे? बोल कुछ। बस टेंशन है कि अगर की या कुछ बात किसी। अच्छा, उस बात से क्यों टेंशन है तुझे? प्रभु के ऊपर ईमान नहीं है? विश्वास पूरा है, मैं फिर भी अभी बेचारा डर गया। अभी देखो बेचारा कह रहा है कि देखो संसार, मैं कह रहा हूं विश्वास करना छोटी बात नहीं तो सारे करते, बिजनेस करना छोटी बात नहीं तो सारे बिजनेस करते। एक मोटा जन पतला हो, अगर इतना ही आसान होता तो सारे पतले फिट दिखते पंजाब में, कि नहीं? हाँ कि ना? कोई काम आसान नहीं है भाईजान। अभी खुदा के मुंह में एक थप्पड़ पड़ रहा था ना यीशु, तो वो दूसरा भी कर रहा था, कर ले, मैं मर्जी परमेश्वर की पूरी करने आया। हालेलुया। 2 गालियां भी दे रहे थे, कहता और दे दे, मैं खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए आया। अगर मैं अपने आप में होता तो तुम यहां पर ना होते। हालेलुया। ये खुदा के दासों की निशानियां हैं, उसमें यीशु दिखता है। कहता अरे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अब बंदा बेचारा ये भी सही है, अब संसार में चिंता समस्या है। अब मैंने कहा ना, लाइट में मिट्टी पड़ जाए तो क्या होता है, वो उसकी शाइनिंग कम हो जाती है, पर उसे साफ करना जरूरी है। अब ये भाई बैठा है, अब खुदा ने अपना एक बंदा भेजा है, इसके पास खुदा खुद तो नहीं आएगा पर बंदा भेजेगा, वो बंदा आएगा। अरे कोई बात नहीं, तू चिंता क्या करता है? सुन, प्रभु ने कहा हमारी जो सहायता स्वर्ग की ओर से आएगी। प्रभु ने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पे दे दे, तू चिंता क्यों रख रहा है? सुन मेरी बात, मैं विश्वास करता हूं, मुझे प्रभु का आत्मा कह रहा है तेरी लाइफ में ये काम होने के लिए जा रहा है। अभी से विश्वास कर,
प्रभु ने कहा है कि ये होने के लिए जा रहा है। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, मानो एक बंदा रोंग भी आ गया इसके पास, एक बंदा परमेश्वर का भी आ गया। अब इसे पहचानना कैसे है? वो भी कह रहा है विश्वास कर चल, ये भी कह रहा है विश्वास, चलेगा क्या है? अब दोनों में फर्क क्या है? सुनो ध्यान से। एक कहेगा उठ और चल, क्या कहेगा? उठ और चल। एक कहेगा उठ चल खुदा के पीछे हो ले। एक कहेगा उठ और चल, वो खुदा के पीछे होने के लिए नहीं बोलेगा, वो कहेगा उठ और चल, जहां पर संसार है वहां पर चलाएगा। और जो कहेगा उठ और चल, मेरे संग चल, क्योंकि परमेश्वर तुझे आशीष देने के लिए जा रहा। दोनों के ऊपर विश्वास कर रहा है। अब फ्रीडम है इसको किसके पीछे चलना है। और जैसे ये चल रहा है और वैसे ही परमेश्वर इसके रास्तों को खोलता जा रहा है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।